प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। सेशन में पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 32, 34, 36 या 33? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33। अगर मैं बात करूं स्वर की, तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। कौन कौन से? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, ऐसे ऐनक, ए ओ आओ। टोटल 11 स्वर होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हिंदी वर्णों में स्वर और व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 52, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, नीचे एक एक शब्द की वर्तनी के अनेक रूप प्रस्तुत हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मैं आपको एक बात और बताना भूल गया। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो मेरे प्यारे साथियों हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या होती है 4। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए अगर आप लोग श्रृंगार लिखते हैं ना, तो श्रृंगार लिखने का जो तरीका है वो ये रहा। श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। अध्येता, अध्येता कैसे लिखा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों अध्येता, अध्येता लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। अध्येता ऐसे लिखा जाता है। कवित्री, अच्छा कवित्री कैसे लिखा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवित्री लिखने का तरीका क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों कवित्री लिखने का जो तरीका है वो ये रहा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैं आपको करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नक्षत्र कैसे लिखा जाता है गाइस? नक्षत्र लिखने का तरीका क्या है? नक्षत्र की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? देखिए अगर आप लोग नक्षत्र लिखते हैं ना, तो नक्षत्र लिखने का तरीका ये रहा। नक्षत्र ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्ध्यान लिखने का तरीका क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों अंतर्ध्यान की शुद्ध वर्तनी जो होगी वो ऐसी होगी। अंतर्ध्यान ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। संधि कितनी प्रकार की होती हैं? तो मेरे प्यारे साथियों संधि कुल 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है, स्वर संधि के कितने भाग होते हैं ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो स्वर संधि के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाधि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों। अगला प्रश्न हमारा है कि संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए जब आप इसकी संधि करेंगे, जब आप इसे तोड़ेंगे, तो इसकी संधि होती है शम धन तोष, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए संतोष में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो संतोष में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। क्यों होगी? ये निशान देख रहे हैं आप लोग, ये व्यंजन का निशान होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा?
उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होता है? पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। आज की क्लास में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 22 दिन का समय बचा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 22 दिन। 22 दिन में जितनी भी मेहनत आप कर सकते हैं मेहनत कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में अब वैकेंसी यूपी पुलिस की नहीं आने वाली है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद होता है उत धन ज्वल। क्या होता है? उत धन ज्वल। अगर मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो मेरे प्यारे साथियों उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि होती है व्यंजन संधि। क्यों होगी? हलंत देख रहे हैं आप लोग, ये हलंत जो है ये मेन कॉमन है पहचानने का व्यंजन संधि का, इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो विश्व धन आमित्र, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि विश्वामित्र में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेगा। इसको तो मान लिया जाएगा छोटा आ, इसको भी मान लिया जाएगा छोटा आ। तो छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? तो मेरे प्यारे साथियों छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर बना जाके बड़ा आ। ठीक है, तो नियम के अनुसार बड़ा आ किस में आता है? तो बड़ा आ आता है दीर्घ स्वर संधि में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, तोड़ना सीख लीजिए, संधि अपने आप ही आप करने लगेंगे। ठीक है, तो विश्वामित्र में प्रयुक्त संधि क्या होगी? दीर्घ स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संगम का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। शम धन गम, शम धन गम, संगम का संधि विच्छेद क्या होता है? शम धन गम। अच्छा, संगम में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। तो मैं आपको क्या बताया था, जब भी ये हलंत अगर लगा हो, हलंत देखकर आप पहचान सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, समास शब्द का अर्थ होता है, संक्षेप टिप्पणी सार व्यास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समास शब्द का अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को समास का अर्थ विस्तार पूर्वक बता देता हूँ। समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। जैसे कि रसोई घर, रसोई के लिए घर, यह आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखेगा, अनायास में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। अब देखिए अनायास में द्विगु समास तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है। द्वंद्वी समास नहीं होगा और कर्मधारय भी समास नहीं होगा, तो बचा आपका नर समास। तो नर समास इसमें हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, उपसर्ग का अर्थ, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आगे, शब्द के पीछे। ये वाला क्वेश्चन है, एक बार आप लोग और देख लीजिएगा। अब इसमें पूछा ये जा रहा था कि अनायास में प्रयुक्त समास क्या होगा। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर संख्यावाची शब्द होता है वहाँ द्विगु समास होता है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, द्वंद्व समास बीच में योजक चिन्ह जहाँ पर होता है वो द्वंद्व समास होता है, लेकिन इसमें भी योजक चिन्ह नहीं, तो ये भी नहीं होगा। कर्मधारय समास, वह समास जिसका पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष होता है अथवा पूर्ण पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, वह कर्मधारय समास कहलाता है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, उपमेय उपमान की समानता इसमें नहीं, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट बार का नर समास बचता, तो ये हो जाएगा आंसर आपका। आशा करता है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आगे, शब्द के पीछे, शब्द के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया कि शुरुआत का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो मेरे प्यारे साथियों उपसर्ग का अर्थ होता है शब्द के आगे से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पुरोहित में क्या उपसर्ग होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। पुरोहित, स्टार्टिंग का शब्द क्या होगा? स्टार्टिंग का शब्द पुर। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। खुशी किस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है? अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत। खुश किस्मत में उपसर्ग किस भाषा का है ये पूछा जा रहा है। फारसी भाषा का होगा, तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए।
तो मैंने आपको क्या बताया था, स्टार्टिंग का जो शब्द है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो इसमें लास्ट वाला शब्द क्या होगा, जो लास्ट वाला शब्द हो जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा, आखिरी वाला शब्द। तो हरता जो है ना, ये लास्ट वाला शब्द यानी ये प्रत्यय आपका हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नीचे विशेषण शब्द दिए गए हैं, इसके साथ प्रयुक्त होने के लिए विकल्प स्वरूप 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तंग, बताइए गलत विकल्प का चयन कीजिए। हाल, गली, कमीज, कामना। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा कामना, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीधा, गलत विकल्प का चयन करना है आप लोगों को। मूर्ति, सीधा का मूर्ति नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रिय, विषय, कवि, वैरी या मित्र। प्रिय, वैरी, ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। नीचे प्रत्येक में 4 शब्दों के समूह हैं, एक शब्द बेमल है, उसका चयन करना है आप लोगों को। प्रत्यक्ष, साक्षात, साकार, सम्मुख। तो इसमें आपको बेमल शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। प्रत्यक्ष, साक्षात, सम्मुख, ये सभी शब्द तीनों एक समान है, यानी कोई व्यक्ति अगर आपके सामने खड़ा है तो उसको प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं, साक्षात भी कह सकते हैं और सम्मुख भी कह सकते हैं। लेकिन साकार जो है ना, ये आपका बिल्कुल बेमल शब्द हो जाएगा। अंत, प्रवेश, छोर, सिरा। अंत, छोर, सिरा, प्रवेश। बताइए क्या आंसर होगा। अब देखिए इसमें अंत जो है और छोर है और सिरा है। जैसे कि कोई डोरी है आपके हाथ में है, तो डोरी का अंत आपके हाथ में है तो आप उसको अंत भी कह सकते हैं, छोर भी कह सकते हैं और सिरा भी कह सकते हैं। लेकिन जो प्रवेश है ना, ये बिल्कुल बेमल शब्द है। ठीक है। अंक, चिन्ह, संख्या, निशान। अब देखिए इसमें अंक, पेपर में आपको नंबर मिले तो आप उसको अंक भी कह सकते हैं, चिन्ह भी कह सकते हैं और संख्या भी कह सकते हैं। लेकिन जो आपका इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है हमसे, अंक, चिन्ह, निशान। लेकिन जो संख्या है ना, संख्या के अंडर में अंक भी आ जाता है, चिन्ह भी आ जाता है और निशान भी आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही हो जाएगा, बिल्कुल बेमल शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अंधेर, धांधली, अशांति, अन्याय। अब देखिए अंधेर, चोरी की, तो चोरी करने पे आप अंधेर भी कह सकते हैं, धांधली भी कह सकते हैं और अन्याय भी कह सकते हैं। लेकिन जो अशांति शब्द है ना, अशांति, ये आपका बेमल शब्द हो जाए, क्योंकि अशांति का अंधेर, धांधली और अन्याय से कहीं लेना देना दूर दूर तक नहीं है। अनिष्ट, अशुभ, अहित, हानि। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रोग्राम आपके यहाँ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई तो आप उसको अनिष्ट भी कह सकते हैं, अशुभ भी कह सकते हैं और अहित भी कह सकते हैं। लेकिन जो हानि है ना, हानि, ये शब्द इन तीनों का मिला जुला रूप है, इसलिए हानि जो है ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पीड़ा, पाड़ी, कमला, शारदा, वाणी। देखिए कमला जो है ना, ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कमला जो है ना, ये भार्गवी का पर्यायवाची शब्द है। भार्गवी का, भार्गवी, भार्गवी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। वाणी हुआ और वीणा, पाड़ी हुआ, शारदा हुआ, ये सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्याल, गरुण, सर्प, पनग। तो देखिए गरुण जो है ना, ये खगपति का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बल्कि व्याल हुआ, सर्प हुआ और पनग हुआ, ये सभी शब्द भुजंग के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। भुजंग का अर्थ क्या होता है? सर्प, यानी कि सांप। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घन, वारिद, अंबर, बलाहक। तो मेरे प्यारे साथियों अंबर जो है ना, ये जलद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए अंबर जो है ना, ये आकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, बल्कि घन हुआ, वारिद हुआ और बलाहक हुआ, ये जलद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सेवक, चाकर, निर्जर, भृत्य। तो मेरे प्यारे साथियों निर्जर जो है ना, ये अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो निर्जर है ना, निर्जर,
तो देखिए निर्जर जो है ना ये सुर का पर्यायवाची शब्द है, और सेवक हुआ, चाकर हुआ और भृत्य हुआ ये अनुचर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है दक्ष, नागर, पटु, देवप्रिय। चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो मेरे प्यारे साथियों देवप्रिय जो है ना ये चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देवप्रिय जो है ना ये देवता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, बल्कि दक्ष हुआ, नागर हुआ और पटु हुआ ये चतुर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीचे मुख्य शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ का चयन कीजिए। प्रतिघात का अर्थ क्या होता है? चोट के बदले चोट, भारी चोट, हत्या, उल्टे हाथ से चोट। प्रतिघात, तो प्रतिघात का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों प्रतिघात का अर्थ होता है चोट के बदले चोट। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। अशक्त का जो है उपयुक्त अर्थ क्या होगा? अशक्त का उपयुक्त अर्थ क्या होता है? आशक्त, शक्तिमान, असक्षम, शक्ति प्राप्ति के लिए प्रयत्नवान। अशक्त का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों अशक्त का अर्थ होता है असक्षम, यानी सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रंग भवन, रंगा हुआ भवन, नाट्यगृह, रंग बनाने का कारखाना, रंग रलियां बनाने का स्थान। रंग भवन का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों रंग भवन का अर्थ होता है रंग बनाने का कारखाना। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। 34वां क्वेश्चन हमारा त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ का अर्थ क्या होता है? 3 समय तक, तीनों समय होने वाला, कालातीत, सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ, त्रिकालज्ञ का अर्थ होता है सर्वज्ञ, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उतंग का अर्थ क्या होता है? फैला हुआ, बहुत दूर, ऊंचा, मनमाना। तो उतंग का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि मनमाना। डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न हमारा अनागत का विलोम शब्द क्या होगा? वर्तमान, भूतकालिक, विगत, आगत। अनागत का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों अनागत का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होता है? पुरातन, भूतकालिक, प्राचीन, विगतकालीन। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों अधुनातन का विलोम शब्द होता है पुरातन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। आशा का विलोम शब्द क्या होगा? दुराशा, नाउम्मीद, हताशा, निराशा। पूरा टेस्ट दीजिएगा आप लोग, पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट है। लास्ट में बताइएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 22 दिन का समय बचा हुआ है। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था किसी कारणवश, और जो बच्चे एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से नहीं पहुंच पाए थे उनका भी एग्ज़ाम छूट गया था। और जो बच्चे ऐसे ही बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो किसी कारणवश एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए थे, कुछ समस्याएं आ गई थी, तो उन बच्चों को भी एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वही एग्ज़ाम दे पाएँ। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम छूट गया था तो वो भी बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है, अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं। लगभग 60,000 वैकेंसी हैं, 60,000 प्लस कुछ करके वैकेंसी। अगर आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो 60 लाख फॉर्म पड़ा है, और ये संख्या बहुत ही ज़्यादा है। आप लोगों को पता है कि पिछली वैकेंसी आप लोगों की वर्ष 2018 में आई थी, और लगभग 4 साल के बाद, 4 से 5 साल के बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है आप लोगों को। तो इसका फ़ायदा उठाइए, और लगभग 3 साल तक आपको कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी यूपी पुलिस कांस्टेबल की। आशा का विलोम शब्द क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों आशा का विलोम शब्द होता है निराशा। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 39 से 41 नीचे कुछ वाक्यांश वाक्य खंड दिए गए हैं, उनके स्थान पर एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसे बुलाया ना गया हो उसको क्या कहते हैं? अनाहूत, अनबोला, अतिथि, अभ्यागत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। जिसे बुलाया ना गया उसको कहते हैं अनाहूत। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। जो स्त्री जो अभिनय करती है उसको क्या कहते हैं? नर्तकी, नटी, अभिनेत्री, नायिका। स्त्री जो अभिनय करती है, तो मेरे प्यारे साथियों स्त्री जो अभिनय करती है उसको कहते हैं अभिनेत्री, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आशा से बहुत अधिक इसको क्या कहते हैं? आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित या प्रत्याशित। आशा से बहुत अधिक इसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों आशा से बहुत अधिक इसको कहते हैं आशातीत। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निर्देश 42 से 43 नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का खाली स्थान क्या दिया? निर्देश, आदेश, निर्णय। तो न्यायालय ने अपराधी की मुक्ति का क्या दिया? आदेश दिया। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, खाली स्थान, पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। अनुशासन, व्यवस्था, प्रशासन या परंपरा। अनुशासन जो है ना, अनुशासन, पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 से 50 क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। नीचे दिए गए वाक्यों के एक खंड में त्रुटि है, उसे छांटिए। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो आपको इस शब्द का चयन करना है। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। तो मेरे प्यारे साथियों भीख मांगी ये शब्द जो है आपका इसमें त्रुटि है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। कल 27 अगस्त को कौन तारीख होगी? अब भैया मेरे कल 27 अगस्त को कौन सी हो सकता है, ना कि को कौन, ये थोड़ी होगा। तो पढ़ने से ही आपको पता चल रहा है कि सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाए। कौन सी तारीख होगी, तो इसमें हो जाएगा मिस्टेक आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शीर्षक का छोटा, आकर्षक और विशेष संबंध रखना चाहिए। बताइए किसमें त्रुटि है? संबंध में त्रुटि हो जाएगी, विषय से संबंध। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, किसमें त्रुटि है ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों समय का, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये सही हो जाएगा। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, बेकार में। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है? इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना, नृत्य की एक मुद्रा। आप ये भी कह सकते हैं, मुहावरा भी कह सकते हैं और अर्थ भी कह सकते हैं आप लोग। तो अंगूठा दिखाना इसका अर्थ क्या होता है? इसका मुहावरा क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों यानी कि इनकार करना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा इस क्लास का। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? राज्य विहीन जगह, जहाँ अंधेरा हो, जहाँ छोटे बड़े का ख्याल ना रखा जाता हो। डी है अन्याय की जगह। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह, यानी डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। तो 50 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।